नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। मित्रों, 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई आदिवासी विद्रोह हुए जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए हम लोग समझते हैं कि ये आदिवासी विद्रोह क्यों हुए, इसके कारण क्या थे और प्रमुख आदिवासी विद्रोह के बारे में हम लोग तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये विद्रोह कब हुए, उनका इसका नेतृत्व किसने किया, इसके कारण क्या थे। सबसे पहले तो आदिवासी विद्रोह के कारणों को समझना जरूरी है। आदिवासी विद्रोह के कारणों को समझने से पहले हमें आदिवासियों की आदिवासियों की जो पृष्ठभूमि है उसे समझना जरूरी है। जो आदिवासी एवं जनजाति समूह थे उनका एक अलग एक सांस्कृतिक समूह थे और अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सामाजिक जो उनके मूल्य थे उनके प्रति वो ज़्यादा ही समर्पित रहते थे। वो मुख्य जो समाज था, समाज की जो मुख्य धारा थी वो बिल्कुल उससे अलग थलग रहते थे। इनका जो मुख्य पेशा था वो झूम खेती एवं मत्स्य पालन था। ये कृषि उत्पादों में, वनों उत्पादों पे निर्भर रहते थे। तो ये इनका वो था, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि इनके समाज में कोई बाहरी तत्व हस्तक्षेप करे। जब अंग्रेजी हुकूमत आई और भारत में औपनिवेशिक जो शासन था उसका प्रारंभ हुआ और कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में कब्जा करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में कब्जा करने लगी, तो इन्होंने इसी क्रम में आदिवासियों को उनके ही क्षेत्रों में मजदूर बना दिया। इससे आदिवासी समाज काफ़ी नाराज हुआ और एक कभी खूनी और हिंसक विद्रोह हुए। इसके जो प्रमुख कारण थे उसमें जो पहला कारण था वो था आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का प्रयोग। इन ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और उनकी जो एक धार्मिक संस्कृति थी उस पर कुठाराघात किया, जिससे आदिवासी समूह नाराज हुए और उन्हें विद्रोह किया। जो दूसरा प्रमुख कारण था कि जो इनके कबीलाई प्रमुख थे, जो इनके कबीलाई सरदार थे, अंग्रेजों ने उन्हें जमींदार का दर्जा प्रदान कर दिया और लगान की एक अलग पद्धति लागू किया। इस जमींदारी प्रथा से उनकी जो परंपरागत प्रथा है उसको वो प्रभावित हुई और उनकी जो परंपराएं थी उन पर कुठाराघात हुआ, जिससे आदिवासी समाज जो है नाराज हुआ। तीसरा जो प्रमुख कारण था वो ये था कि उनके क्षेत्रों में जो बिचौलिए थे, साहूकार, सूदखोर, ये सब प्रवेश किए और इन साहूकारों और सूदखोरों ने काफ़ी कर्ज बांटा आदिवासियों में और आदिवासियों को कर्जदार बना दिया। इनके सूद का नियम ऐसा था कि कर्ज समाप्ति नहीं होता था। इससे भी जो आदिवासी समाज था वो काफ़ी नाराज हुआ और ये भी विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। फिर अंग्रेजी हुकूमत जब इन क्षेत्रों में गई तो उसने झूम खेती पर प्रतिबंध लगाए और वन उत्पादों में भी तरह तरह के वनों के प्रयोग पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। इससे जो आदिवासी समाज था उसको लगा कि ये लोग उनके जीवन में, आम जनजीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसको लेके भी विद्रोह हुए। तो ये कुछ प्रमुख विद्रोह थे। अब कुंवर सुरेश सिंह ने इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया है। कुंवर सुरेश सिंह ने आदिवासी विद्रोह को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। प्रथम कालखंड उन्होंने 1795 से 1860 को माना है। दूसरा चरण आदिवासी विद्रोह का उन्होंने 1860 से 1920 को माना है और तीसरा चरण में उन्होंने 1920 के बाद जो आदिवासी विद्रोह हुए उनको सम्मिलित किया है। अलग अलग उनके नेचर्स और उनकी संस्कृति, आदिवासी विद्रोह की प्रकृति आधार पर इन्होंने इसको विभाजित किया है। अब हम लोग आज से ही अध्ययन करते हैं कुछ उन प्रमुख आदिवासी विद्रोहों का जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम लोग जानेंगे पहाड़िया एवं खोंड विद्रोह के बारे में। पहाड़िया विद्रोह राजमहल के पहाड़ियों में रहने वाले जनजाति समूहों द्वारा किया गया। ये अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप था इनके क्षेत्रों में, इससे लेके ये काफ़ी परेशान थे। तो इन लोगों ने, जब अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ गया तो इन लोगों ने इस हस्तक्षेप के विरुद्ध एक खूनी संघर्ष किया और इस खूनी संघर्ष से अंग्रेज काफ़ी भयभीत हुए और अंततः इन्होंने मजबूर होकर इन समूहों के साथ समझौता कर लिया और इनके क्षेत्रों को उन्होंने दामिनी कोल घोषित कर दिया। जो दूसरा प्रमुख विद्रोह हुआ वो खोंड विद्रोह हुआ।
खोंड विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1837 से लेकर 1856 के मध्य ये विद्रोह हुआ, खोंड विद्रोह, जिसका नेतृत्व चक्र बिसोई और राधा कृष्ण दंडसेन ने किया। भले शुरुआती नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था, बाद में राधा कृष्ण दंडसेन भी इसमें सम्मिलित हुए और उसमें नेतृत्व प्रदान किया। तो ये इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल एवं मध्य भारत के कई भागों में तक फैला हुआ था। ये भी काफ़ी खूनी एवं हिंसक था। तो इस विद्रोह ने से भी अंग्रेजी हुकूमत काफ़ी परेशान हुई और ये दोनों ही विद्रोह मित्रों, पहाड़ी एवं खोंड विद्रोह अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।